viewers, welcome to another video. In this video we will discuss Jinnah Sindh Medical University past paper MCQs of 2018। आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। लिहाजा जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हमने बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस कर लिया था और उससे पिछली वाली वीडियो में हमने 2016 का केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस कर लिया था। क्लियर हो गई बातें? तो अगर आपको किसी और पोर्शन या किसी और टॉपिक या किसी और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इन पास्ट पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, अगर आप चाहें तो वो भी विजिट कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने आज के टास्क की जानिब। अभी हमारे पास आ गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स एन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड है जिसके पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? तो देखिए, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो कमेंट सेक्शन में बता दें आप, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड करने की ट्राई करूँगी। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा सी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि किस तरह से सी बना हमारा, कि किस तरह से सबसे ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सी। उसके बाद देखें, अभी नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारे पास। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम कर रखी है NH2OH, इसके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। N2H4 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। HNO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। NH3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ नज़र आए? HNO3 पे +5 सबसे ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो इन कंपाउंड्स में से नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट थी, तो इसलिए हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट, कि जो रियल गैसेस होती है ना वो आइडियल किस वे में डिपेंड करती हैं। अगर आप रियल गैस की बात करें आइडियल वे में तो वो होती है हाई टेम्परेचर और उसके ही लो प्रेशर पर। क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो कॉन्सेप्ट बनाए। रियल गैसेस कहाँ पे आइडियल बिहेव करती हैं? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। द फिगर मेंशन्ड बिलो इज कॉमनली नोन एज, ये जो फिगर है ना ये तो बहुत कॉमन है, ये 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसका तो ये नाम हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका नहीं ये नाम हो गया। उसके बाद इसका आयुपेक नेम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और जो पिक्रिक एसिड होता है ना इसका बिटर टेस्ट होता है, मतलब कड़वा सा टेस्ट होता है इसका। तो हमने 2-4 MCQ जैसे हमने ना डिस्कस कर लिए, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच अल्काइल हैलाइड हैज लोएस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप, कि कौन से अल्काइल हैलाइड के पास एक कम रिएक्टिविटी होती है, तो वो होता है आर फ्लोरीन के पास, अल्काइल फ्लोराइड के पास। अच्छा, ये तो लोएस्ट रिएक्टिविटी हो गई। कभी कभार पूछ लेते हैं हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसके पास होती है, तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी जो है ना वो होती है आयोडो अल्केन के पास। तो क्वेश्चन को देखना है, समझना है और मेमोराइज करना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हाईएस्ट की बात की जाती तो आयोडो अल्केन हमारा करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, which one of the following vitamins is required for normal growth, vision and keeping the skin healthy, कि वो कौन सी विटामिन है वो नॉर्मल ग्रोथ कराती है, विजन को मेंटेन करवाती है और स्किन को स्टेबलाइज्ड रखती है, तो वो होती है विटामिन ए। ग्रोथ विजन के साथ साथ ना वो इम्यून सिस्टम को भी रिस्पॉन्स करती है विटामिन ए, तो ये एक एडिशनल बात याद रखिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। देन हमारे पास क्वेश्चन आ गया, which one of the following is pure compound and used as a reducing agent in industries, एक तो वो प्योर कार्बन कंपाउंड है और दूसरा वो रिड्यूसिंग एजेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो होता है कोक। ये कोक की प्रॉपर्टीज है, आपको ये मेमोराइज करनी है, तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द alloy ड्यूरामाइन इज कंपोज्ड ऑफ %% ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की उसके पास 95% होती है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ प्लीज। बोल रहा है कि 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन Na2CO3 इन वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसकी जो है ना सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे मैंने दे दी है, वो आप देख सकते हैं इसका, तब तक सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब यहाँ पे आ गई हमारी एक्सप्लेनेशन। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले, किसका? Na2CO3 का।
एन का होता है 23, 2 एन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, कार्बन 1 है तो 12 मास उसका। O3 16 एक ऑक्सीजन का होता है, उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, एडअप कर लें तो 106 आ जाएगा। कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्वेश्चन में गिवन था 106 और मोलर मास हमारा क्या निकला 106, तो इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 m। तो ये था हमारा सॉल्यूशन जो मैंने खुद सॉल्व करा है। आई होप सो आपको सॉल्यूशन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1911 हेनरी मोसले एंड एक्स-रे वाज फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ, कि वो डिटर्मिनेशन किसकी थी, वो थी डिटर्मिनेशन एटॉमिक नंबर की। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो बुक में लिखा हुआ है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। डेट ऑफ ये जो है ना फर्स्ट टाइम वाली, ये भी हो सके तो याद कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अमाउंट ऑफ मैटर वो डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी पर, कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं जी के साथ, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ज़्वेटर आयन इज फॉर्म्ड व्हेन प्रोटॉन गोज फ्रॉम। ज़्वेटर आयन कब बनता है हमारे पास, अमाइनो टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक टू अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओनली और अमाइनो ग्रुप ओनली। तो ज़्वेटर आयन तब बनता है जब प्रोटॉन जो है ना मूव करे अमाइनो टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर, तो ज़्वेटर आयन इस तरह से बन जाता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। अभी मैंने ज़्वेटर आयन की पिक्चर भी दे दी है, अब वो भी देख सकते हैं, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्वेटर आयन किस तरह से बनता है। एक अमाइनो ग्रुप से हमारे पास ज़्वेटर आयन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम किया गया। एक तो था एक्सोथर्मिक और दूसरा था उसका कम टेम्परेचर। विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स, तो इक्विलिब्रियम इसका कहाँ जाएगा, मतलब साइड पूछ रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा या लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रहेगा राइट डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड मूव करेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। देन आ गया, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 0.00.4793। तो देखिए पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं या जो भी डिजिट्स होते हैं ना वो काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हैं 4793, 4 डिजिट्स हुए, तो ये चारों जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेगी, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बेंजीन वाले चैप्टर का टॉपिक है, इंटर का पूछ रहा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा नहीं है। तो इसमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं जो होता वो होता है OH। OH होता है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लियर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पोजीशंस इनके पास होती है और ये इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोला जाता है। और कहाँ पे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर होते हैं। तो OH जो है ना वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स नहीं है, बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। और मैंने यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की पिक्चर भी दे दी, आप देख सकते हैं कौन कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है और कौन कौन से इसमें आएंगे, एक बार विजुलाइज कर लें। क्लियर हो गई बातें, चलते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, इट इज रिफर्ड टू एज। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की ये स्टेटमेंट है और ये इसकी डेफिनेशन है। तकरीबन चारों बुक्स में ये एज इट इज पॉइंट लिखी गई है, सिंध हो गया, PTB हो गया, फेडरल हो गया, KPK हो गया, चारों में मैंने ये देखी है कि इसकी सिमिलरिटी है। ये डेफिनेशन है तो डेफिनेशन तो सिंपल होती है बुक्स में, तो भी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता मिथेनॉल। देखिए मिथेनॉल इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है, एक रीजन इसका ये है। और कभी कभार क्वेश्चन आता है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट एक नहीं देता था कंपाउंड, वो था 3-पेंटानोन। उसके ऑप्शन लिहाज से डिफरेंट थे, लेकिन 3-पेंटानोन वो भी नहीं देता आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक मैंने बात बता दी, आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तो मिथेनॉल होगा, तो इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ,
The boiling point of water is highest than other hydrides because water molecule can form. 72 बच्चों ने ये जो क्वेश्चन था ना 2018 का, तो इन्होंने ना करा था सी ऑप्शन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन आप मत करना क्योंकि ये है गलत। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसलिए हाईएस्ट होती है क्योंकि वो बनाते हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कैसे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे? हाइड्रोजन के पास ना वाटर के पास 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होते हैं। किसके पास? वाटर के पास हैज 2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम्स, और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी होते हैं। तो 2 पॉजिटिव पार्शियल और 2 लोन पेयर, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने। तो कंफ्यूज नहीं होना, 2 मत करके आना, हाइड्रोजन बॉन्ड 4 बनते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, तभी तो वाटर की होती है। याद आ गई पॉइंट? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। So next question, when electricity is passed through water in the presence of an acid, oxygen and dash is produced. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं पानी में से, तो आपको एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और दूसरा क्या प्रोड्यूस होता है? देखें, ये जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड, मतलब करंट का पार हो जाना पानी में से, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो जब वो करंट पास होता है ना लिक्विड में से, तो डीकम्पोजिशन भी मौजूद होती है उसी रिएक्शन में, तब डीकम्पोजिशन अकर होती है। तो डीकम्पोजिशन पे क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती हैं रिएक्शन में। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा थियोरेटिकल था, समझने की बात थी कि कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। The reaction 2CO plus O2 plus 2CO2 produces slower of activation energy of carbon dioxide। ये एक्टिवेशन एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन किस तरह की होती है? वो होती है हाई। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। लिथियम एंड बेरिलियम आर यूनिक इन सच अ वे दैट दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी व्हिच प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन इफेक्ट। एक तो चार्ज डेंसिटी उनकी हाई है, इसलिए उनका यूनिक बिहेवियर, और दूसरा इनके पास पोलराइजेशन इफेक्ट ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनकी साइज़ जो है ना छोटी है। ऊपर आते हैं ना तो इनकी साइज़ छोटी होती है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं तो साइज़ बढ़ती जाती है, लेकिन ये ऊपर इसलिए इनकी साइज़ छोटी है, तो इनके पास स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन इफेक्ट है। तो ये इनका रीज़न है। सो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट MCQ, द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था डी चैडविक ने, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। देन रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे प्रोटॉन, और गोल्डस्टन जो था ना वो उन्होंने एनोड रेज डिस्कवर किए थे। तो चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए, एनोड रेजेस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये चारों हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे तो न्यूट्रॉन सिर्फ पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन के हिसाब से न्यूट्रॉन जो था वो डिस्कवर किया था डी चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, पीएच, तो पीएच नॉर्मल क्या होती है ब्लड की? वो होती है 7.35, कभी कभार 7.34 भी बास बुक्स में लिखा हुआ होता है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय कीटोन? रिएक्शन विद HCl, reaction with Fehling solution, reaction with NaHSO3, reaction with 2,4-dinitrophenyl hydrazine। तो कीटोन कौन से रिएक्शन शो नहीं करते? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन्स शो नहीं करते फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं डीप ब्लू एल्कलाइन सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बास एल्डिहाइड से शो करते हैं, तो कीटोन शो नहीं करते। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये बुक में लिखा हुआ है खुद पॉइंट्स, बी करेक्ट ऑप्शन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज वेरी हाई, मतलब फ्रीज जो होता है ना सोडियम क्लोराइड वो 801 पे होता है डिग्री पर, फिर उसके बाद वो रिड्यूस होता जाता है जब हम उसमें क्या ऐड करवाते हैं, 800 से 1 तक रिड्यूस, तो जब कैल्शियम क्लोराइड ऐड करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना इन विच सर्टेन एलिमेंट्स इमिट इनविजिबल रेडिएशंस इज कॉल्ड। जब इनविजिबल रेडिएशन इमिट हो, बाहर निकले रेडिएशंस, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये आई थिंक फिजिक्स का भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले, आज तो केमिस्ट्री में आया है लेकिन फिजिक्स में भी पहले ये आ चुका। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी भी इज करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन नाइट्राइल इज, नाइट्राइल क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड इन,
तो इस नाइट्राइल में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो जो बॉन्ड बच गए C∧N में, दो जो बॉन्ड बच गए वो होते हैं पाई बॉन्ड। तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज्ड टू मेक कॉम्स इन हेयर ब्रशेस इज कॉल्ड, कि वो कौन से प्लास्टिक है ट्रांसपेरेंट जिसको हम बोलते हैं, वो कॉम्स और हेयर ब्रशेस बनाती है, तो उसका नाम है पर्सपेक्स। ये एक ऐसी प्लास्टिक है, ये तो बुक की पॉइंट है, लास्ट चैप्टर वाली लिखी हुई है। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द करेक्ट डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर मेटल्स इज डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी, सोडियम, एल्यूमिनियम, लीड, कॉपर। ये जो चारों है ना डिक्रीजिंग में जाते हैं, मतलब पहले किसकी है, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। ये भी मैंने ट्रिक दे दी है, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज इज डैश इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज होता है रेड इन देयर एसिडिक सॉल्यूशन। थ्योरेटिकल पॉइंट है, मेमोराइज कर लें। मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन वो डी होता है। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर शोन बाय C5H12, मतलब पेंटेन। तो उसमें जो होते हैं ना 3 आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स की मैंने ट्रिक बनाई हुई है अल्केन की, आप चाहें तो वॉच कर लें, आपको सारे अल्केन्स के आइसोमर्स पता लग जाएंगे, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ पे तो सिर्फ पेंटेन की पूछ रहा है, तो पेंटेन का होते हैं 3 आइसोमर्स। पिछली बार हेक्सेन का पूछा गया था, यहाँ पे पेंटेन का है। सो देखिए यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री पोर्शन 2018 जूनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी का ख़त्म हुआ। हमने आज का टारगेट अपना कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।